मैं आप में वह चेतना देना चाहता हूं, मैं आप में वह ज्ञान देना चाहता हूं, आप में वह दिव्य नेत्र प्रदान करना चाहता हूं, आपका आत्म चक्षु जागृत कर देना चाहता हूं। यही गुरु शिष्य का मिलन है। क्या अर्थ है गुरु मिले और शिष्य मिले और दिव्य नेत्र आत्म नेत्र जागृत ना हो। जीवन की वह पूर्णता जिसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, ऐसी उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा, विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से जीवन में यह सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ। और जन्म में मनुष्य जन्म भी पाकर अगर हमने उसे प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? धिक्कार होगा हमें, और हमारी मां के उस कोख को भी धिक्कार होगा कि मानव जीवन की इस धन्यता को हमने सिद्ध नहीं किया। हम आपको पुकार रहे हैं, आइए अपने जीवन को संपूर्णता प्रदान कीजिए। हम आपको पुकार रहे हैं कि आइए मनुष्य जीवन की सिद्धि और सफलता और श्रेष्ठता आपका अधिकार है, उसे प्राप्त कीजिए। हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त उन गूढ़ और गोपनीय मंत्रों के माध्यम से अपने पूरे शरीर के एक एक अंगों को, अपने पूरे शरीर के एक एक केंद्रों को पूरी तरह से जागृत कर दे। इसीलिए कहा मोक्ष, तभी मोक्ष हो पाएगा। मोक्ष जहां कोई चिंता नहीं, जहां कोई परेशानी नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति होते हुए भी, उन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी विपरीत परिस्थितियों से विलग रहने की एक स्थिति अभी तो हमें ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है। अभी तो इस संसार सागर में बियाबान जंगल में हम भटक रहे हैं, हम स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, हम शांत नहीं हो पा रहे हैं, हम स्व में नहीं हो पा रहे हैं, तो हम आनंदित कैसे होंगे? हम स्व में स्थिर हों, स्व में शांत हों, स्व में स्थिर हों। आंखें मूंदने की क्रिया प्रारंभ हो। जब आंखें मूंदेंगे तब आप इस ज्ञान दीक्षा के माध्यम से आप दिव्य नेत्र प्राप्त करेंगे। ये सब कुछ जो मैं आज आपको कह रहा हूं, मैं आप में वह चेतना देना चाहता हूं, मैं आप में वह ज्ञान देना चाहता हूं, आप में वह दिव्य नेत्र प्रदान करना चाहता हूं, आपका आत्म चक्षु जागृत कर देना चाहता हूं। यही गुरु शिष्य का मिलन है। क्या अर्थ है गुरु मिले और शिष्य मिले और दिव्य नेत्र आत्म नेत्र जागृत ना हो। और इस 7 दिनों में हम पूरी तैयारी करेंगे। हमारी चिंता से, हमारे दुख से, हमारी परेशानी से, हमारे किसी भी प्रकार के विपरीत परिस्थितियों से हम इन 7 दिनों में मुक्त होकर, उन्मुक्त होकर इस जगह पे उपस्थित हों और परिवार सहित आए, क्योंकि हम पूरी तैयारी करेंगे तो अंतिम 8वें दिन में हम आपको पूर्णता दे पाएंगे। जीवन की वह पूर्णता जिसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। ऐसी उच्च कोटि की साधना सिद्धि दीक्षा, विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से जीवन में यह सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। और जन्म में मनुष्य जन्म भी पाकर अगर हमने उसे प्राप्त नहीं किया तो मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? धिक्कार होगा हमें, और हमारी मां के उस कोख को भी धिक्कार होगा कि मानव जीवन की इस धन्यता को हमने सिद्ध नहीं किया। हम आपको पुकार रहे हैं, आइए अपने जीवन को संपूर्णता प्रदान कीजिए। हम आपको पुकार रहे हैं कि आइए मनुष्य जीवन की सिद्धि और सफलता और श्रेष्ठता आपका अधिकार है, उसे प्राप्त कीजिए। गुरु दीक्षा के माध्यम से, चेतना दीक्षा के माध्यम से, गायत्री दीक्षा के माध्यम से और महाशिवरात्रि पर विशिष्ट विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से अपने जीवन को पूर्णता दीजिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष जीते जी आनंद है। इस मनुष्य शरीर का उपयोग कीजिए, इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कीजिए। इस मनुष्य शरीर में स्थित उन केंद्रों को जागृत कीजिए। मंत्रों के माध्यम से गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र होगा, गुरु द्वारा प्रदत्त दीक्षा होगी और उस मंत्रों के माध्यम से, उसकी स्वर लहरियों के माध्यम से अपने उन केंद्रों को हम जागृत करेंगे। हमारे शरीर में 108 केंद्र
जिसे हमें जागृत करना है। एक एक केंद्रों को जागृत कर देना है, एक एक रोमकूपों को चैतन्य कर देना है। ओम ह्रीम मम प्राणदेह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीम ओम नमः। हमें सब अपने ऊपर ही काम करना है। यह जड़ शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसे चैतन्य कर देना है, चेतनवान बना देना है, चैतन्यवान बना देना है। चैतन्यता में ही देवत्व है। अगर यह मनुष्य शरीर चैतन्य नहीं हुआ तो आपके अंदर देवत्व का जागृत नहीं हो पाएगा। और मैं चाहता हूं दीक्षाओं के माध्यम से, साधनाओं के माध्यम से, हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त उन गूढ़ और गोपनीय मंत्रों के माध्यम से अपने पूरे शरीर के एक एक अंगों को, अपने पूरे शरीर के एक एक केंद्रों को पूरी तरह से जागृत कर दें। इसीलिए कहा मोक्ष, तभी मोक्ष हो पाएगा। मोक्ष जहां कोई चिंता नहीं, जहां कोई परेशानी नहीं, जहां कोई दुख नहीं, जहां किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति होते हुए भी, उन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी विपरीत परिस्थितियों से विलग रहने की एक स्थिति, ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हो। मैं आज इस महाशिवरात्रि महोत्सव के प्रथम दिन में मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं कि आपको ऐसी स्थिति निर्भीकता की, निश्चिंतता की, निर्द्वंदता की, कोई दुख नहीं है, जहां कोई रोग नहीं, जहां कोई शोक नहीं, जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। ऐसी भगवान सदा की एक स्थिति। सामान्यतः मनुष्य, इस संसार में 4 आर्य सत्य है। सामान्यतः उन 4 आर्य सत्यों से, सांसारिक 4 आर्य सत्य, उस प्रभु ने यह चेतना प्रदान की है कि सांसारिक 4 आर्य सत्य, उस ब्रह्म ने स्वयं ब्रह्मप्रिया नम्रता को कहा है कि प्रिय, आज मैं तुम्हें 4 आर्य सत्य बताता हूं इस संसार का। वो 4 आर्य सत्य इस संसार का क्या है? बोले पहला जन्म, फिर दूसरा रोग, जन्म जरा, दूसरा जरा, और तीसरा रोग, और चौथा मृत्यु। इस सांसारिक जीवन के 4 आर्य सत्य हैं: जन्म, जरा, रोग और मृत्यु। जब भी कोई चेतना, कोई ज्ञान मैं आपको देता हूं तो उसी ब्रह्म से प्राप्त होता हुआ वो चेतना ब्रह्म से सीधे आपके समक्ष रखता हूं। और ये 4 सांसारिक आर्य सत्य से प्रत्येक मनुष्य गुजरता है। ध्यान रखना, आपका जन्म हो चुका है और आप बुढ़ापा की ओर बढ़ रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए हैं आप। सामान्यतः मनुष्य कुछ कर भी नहीं पाता है। मनुष्य क्या कर पाता है? सिर्फ जो प्राप्त किया रहता है वही खो देता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई जीवंत जागृत चैतन्य गुरु नहीं होता। इसलिए वो जो प्राप्त किया रहता है ईश्वर की कारुणिक कृपा से, वह भी खो देता है। यह आपके जीवन का सौभाग्य है, हमारे भी जीवन का सौभाग्य कि आप मुझे ऐसे शिष्य मिले हैं। दोनों बातें एकदम वैसे ही है। अगर यह आपके जीवन का सौभाग्य है कि आपको ऐसा गुरु मिला है, दुर्भाग्य आप लिख सकते हैं या सौभाग्य लिख सकते हैं, वह जीवन का परम भाग्य लिख सकते हैं जिसके लिए विधाता ने आपको इस धरा पर भेजा है। आवश्यकता है आपके श्रद्धा की, विश्वास की, आवश्यकता है आपके सेवा और समर्पण की। सिर्फ 4 आर्य सत्य और है। अगर इन 4 सांसारिक आर्य सत्यों से मुक्त होना है तो सिर्फ सद्गुरु के समक्ष बैठ करके श्रद्धा, विश्वास, सेवा और समर्पण में हो जाना है। आइए, एक सामान्य मनुष्य इन 4 आर्य सत्यों से गुजर जाता है, खो देता है। क्या खोता है? जो बड़े भाग्य से प्राप्त किया था। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मानव शरीर, वह खोता चला जाता है और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
देखिए मत, आप सब मर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, देख पा रहा हूं कि सब मृत्यु की ओर है। परमात्मा ने इस शिष्य को बनाया और काल के गाल पे रख दिया। अगर परमात्मा की तरफ जीव का मुख हुआ, वो शिव सदाशिव की तरफ, तो काल के गाल से मुक्त हो जाएगा, अन्यथा काल के गाल में यह जीव समा जाएगा। और मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं सद्गुरु तुम्हारा, मैं चाहता हूं, तुम्हारी पुकार करता हूं, मैं तुम्हें काल के गाल में जाते देखना नहीं चाहता। तुम्हारे जीवन में वह उत्सव देना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में वह महोत्सव देना चाहता हूं जिसमें सदाशिव सदा प्रतिष्ठित है, विराजमान है। तुमसे मुझे चाहिए तुम्हारी श्रद्धा, तुमसे मुझे चाहिए तुम्हारे विश्वास, तुमसे मुझे चाहिए तुम्हारी सेवा, तुम्हारा समर्पण भी।